डूबी, ऐसी डूबी कि दरिया ही बन गई। कनॉट प्लेस डूबा, ITO चौक डूबा, मोती नगर से लेकर निजामुद्दीन तक, नेहरू प्लेस से लेकर मुनिरका तक, धौला कुआं, रोहिणी, बुराड़ी, भोगल, जंगपुरा, मयूर विहार, मतलब जहां डूबती थी वहां तो डूबी ही, जहां नहीं डूबती थी वहां भी डूबी। प्रगति मैदान की सुरंग तो ऐसी डूबी कि दिखनी ही बंद हो गई। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली झील बन गई। कहीं 2 फीट पानी, कहीं 4 फीट, कहीं पूरा सैलाब ही सड़क पर था। कहीं मोहल्ले डूब गए तो कहीं पौष कॉलोनियां डूब गईं। बस इतना समझ लीजिए कि इस बार संतरी से मंत्री तक सबका हिसाब बराबर का था, सब डूब रहे थे। सीएम केजरीवाल ने कह रखा था सारे इदारे सड़क पर उतर जाएं, तो उनके मंत्री खुद पहले ही दिन डूबी सड़कों पर उतर पड़े। लेकिन सरकार और मंत्रियों की 2 दिनों तक जीतोड़ कोशिश के बावजूद न पानी घटा न बारिश थमी। बारिश में 41 साल का रिकॉर्ड टूटने लगा तो दिल्ली वालों की सियासत का सब्र भी दरकने लगा। लड़ाई सोशल मीडिया पर शुरू हुई। पब्लिक ने कहा सिस्टम ने डुबोई दिल्ली, बीजेपी वालों ने कहा केजरीवाल ने डुबोई दिल्ली, कांग्रेस वालों ने कहा दोनों ने डुबोई दिल्ली, केजरीवाल ने कहा कुदरत ने डुबोई दिल्ली। उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। अब कुदरत ही गुनाह करे तो सियासत गुनहगार कैसे? कहा तो एक दिन में 50 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से इंतजाम किया गया है। ऊपर से 3 गुनी बारिश हो जाए तो दिल्ली को तो डूबना ही था। और दिल्ली की बिसात ही क्या, जब चीन से लेकर जापान तक डूब जाएं, अमेरिका से लेकर रूस, स्पेन सब हार कर बैठ जाएं, तो दिल्ली तो फिर भी दिल्ली ही है। लेकिन दिल्ली की ऐसी दुर्गति हो और सियासत हार जाए, सवाल नहीं उठता। चंद घंटों के लिए बारिश थमी नहीं कि बीजेपी वाले सड़क पर थे। केजरीवाल सरकार पर नाली सफाई में घोटाले के आरोपों पर विरोध का झंडा बुलंद हो चुका था। सवाल नाजायज भी नहीं थे। दिल्ली में सरकार केजरीवाल के, विधायक केजरीवाल के, मेयर केजरीवाल के, पार्षद केजरीवाल के, PWD से लेकर MCD तक, जल बोर्ड से लेकर फ्लड इरिगेशन तक, सब कुछ तो केजरीवाल सरकार का है। फिर भी वक्त पर नाले नालियां तक साफ नहीं हो पाई। 28 जून तक नाले नाली की सफाई पूरी होनी थी। पता चला कि जुलाई शुरू होने तक 68% ही काम हो पाया। 4 फीट से ऊंची नालियां MCD को साफ करनी थी, वो नहीं हो पाई। बीजेपी कह रही है कि जब वो MCD में थे तो 20 जून तक नालियां साफ हो जाती थी। लेकिन इस बार तो हाल ये है कि 2 दिन बारिश हुई तो 54 जगहों पर सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि ट्रैफिक मुश्किल हो गया। जबकि अब तक PWD ने दिल्ली में 13 ऐसे ठिकाने ही चिन्हित कर रखे थे जहां पानी जमा होता है। हालांकि पानी निकास के लिए वाटर पंप से लेकर तमाम उपाय किए जाते रहे हैं, वही फिर से आजमाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का डूबना बंद नहीं हुआ। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में मुख्य 3 बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं, नजफगढ़, ट्रांस यमुना और बारापुला। इनमें दर्जनों छोटे नाले मिलते हैं और उन नालों में सैकड़ों 4 फीट ऊंची नालियां। ये ड्रेनेज प्लान अंग्रेजों के जमाने का है और सिस्टम 1976 का। लेकिन 1976 में दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, आज 2.5 करोड़ है। हालांकि दावा है कि दिल्ली में 2021 और 2041 मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि उसमें भी पानी निकासी का प्लान नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि 2021 मास्टर प्लान और 2041 का आ रहा है। पिछले 5 साल पहले जब DDA ने कुछ चेंजेस किए थे, आपको याद होगा FAR वगैरह के, मैंने तब भी इस पर सुझाव दिए थे वहां जाके। और अभी भी 2041 के मास्टर प्लान के लिए मैंने कहा था कि वाटर के जो है एवोकेशन प्लान अलग से बनना चाहिए और उसके लिए बहुत, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए वो करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कोई सुनवाई हुई नहीं। दिल्ली में जल जमाव की समस्या को करीब से समझने वालों का मानना है कि दिल्ली के डूबने के कुछ बड़े कारण हैं। मसलन दिल्ली में बड़े नाले यमुना में मिलते हैं। यमुना में पानी बढ़ते ही नालों से पानी निकासी बंद हो जाती है, जल जमाव शुरू होता है और उस निकासी का प्लान अभी तक नहीं बनाया जा सका है। ऊपर से हालात तब और खराब हो जाते हैं जब दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की बस्तियां बसती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।